जी किस तरह से अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में जो मिलिटेंटों ने अटैक किया और एक मासूम को, एक गैर मकामी जिनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं था, बिहार के रहने वाले थे, उनका सरेआम कत्ल कर दिया। दरिंदगी किस तरह से इसे आप देखती हैं? सबसे पहले तो माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस, और हम ये सेंसलेस एक्ट ऑफ वायलेंस को कंडेम करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से जब इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जैसा हमने देखा पिछले हफ्ते में पुलवामा में एक एनकाउंटर हुआ, आज जबलीपोरा में हुआ जो बिजबिहाड़ा में, जहां मैं 4 दिन पहले गई थी। तो ये बहुत अजीब सूरत हाल है। एक तरफ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हो गई है, तो फिर ये अचानक से इलेक्शन के 1 महीने पहले, पोलिंग होने से पहले ये एनकाउंटर क्यों हो रहा है? ये कौन करवा रहा है? ये किसके बिहेस्ट पे हो रहा है? जब ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों हो रहे हैं? अभी तक तो हालात ठीक थे, सामान्य थे, इन द सेंस कि साउथ कश्मीर में तो एनकाउंटर्स नहीं हो रहे थे। तो ये अचानक से क्यों हो रहे हैं? इसकी कहीं कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन तो नहीं है। इल्तिजा जी, सवाल यही है कि एक अच्छा माहौल कश्मीर में अब बनने लगा था, कश्मीर अमन और पीस की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, और पॉलिटिकल प्रोसेस में खलल डालने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। जी, तो मैं वही कह रही हूँ कि जब यहाँ माहौल, आपने खुद देखा होगा, हमने अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट की। महबूबा जी ने कल एक रोड शो किया, वो भी वच्ची में किया। जबलीपोरा में मैं 4 दिन पहले थी, मैंने वहां एक आउटरीच किया। तो ये अचानक से एनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं? फायरिंग मतलब जो ये टारगेटेड। इल्तिजा मुफ्ती जी, आप तो मुझसे बेहतर जानती होंगी। नहीं इल्तिजा जी, आप कश्मीर से आती हैं, आप मुझसे बेहतर जानती होंगी। जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर किसी के इशारे पर नहीं, इनकाउंटर तो मिलिटेंटों के निशाने पर रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन हो। देखिए, आप जो थोड़ा कह रहे हैं, आप हाइपर हो रहे हैं। पहले आराम से सवाल पूछिए। मैं पाकिस्तान की स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। मैं आपको यही कह रही हूँ कि अभी तक यहाँ कोई टारगेटेड किलिंग नहीं हो रही थी इतने महीनों से। अचानक से साउथ कश्मीर में ही क्यों हो रही है? आपने खुद कहा यहाँ एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन रहा है, सारे लीडर सब जमातों के जाके लोगों के बीच में पिछले 5 साल में पहली बार पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। तो अचानक से टारगेटेड किलिंग्स कौन कर रहा है? मैं यहाँ पाकिस्तान की स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ, और मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगी कि आप इतना हाइपर मत होइए। मैं आपको बड़े आराम से मैं भी बहुत आराम से इल्तिजा जी बात कर रहा हूँ। आप हमारी मेहमान हैं, हमारी गेस्ट हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान है जो अपने नापाक हरकतों को अंजाम देता है, और वो नहीं चाहता है कि कश्मीर में हालात बिगड़े। वो नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन हो। वो नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन हो। और आप उनसे पूछिए, आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? मैं तो इंडियन हूँ ना, मैं तो यहाँ की हूँ। आप मुझसे उनका क्यों हिसाब ले रहे हैं? मैं उनका हिसाब आपको क्यों दूं, कैसे दूं? मैं उनकी एडवोकेट हूँ, मैं उनकी लॉयर हूँ। नहीं तो इल्तिजा जी, जब भी इस तरह की वारदात होती है, इस तरह के अटेम्प्ट होते हैं, तो उस वक्त इसे कंडेम किया जाता है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती या इल्तिजा मुफ्ती सड़कों पर इसके लिए कब निकलेंगी, रोड पर निकलकर आवाज कब उठाएंगी? चाहते हैं मैं अभी रात में निकलूं, क्योंकि ये टारगेटेड किलिंग रात में हुई है। तो आप कहेंगे तो मैं अभी निकलती हूँ। आपको मुझे अपनी, आई डोंट नीड टू प्रूव माई इंसानियत टू यू। मैं सबसे पहले इंसान की बच्ची हूँ, फिर मैं पॉलिटिशियन की बेटी हूँ। तो आप मुझे लेसन नहीं दीजिए। अभी रात में तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब भी कोई इल्तिजा जी, मैं ये मान के चलूं कि कल सुबह जब मॉर्निंग होगी तो इल्तिजा मुफ्ती इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगी, इसके लिए आवाज उठाएंगी, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगी। नहीं, आपने बहुत बात कर ली। जब बफलियाज ने वो 3 नौजवानों को मारा, तो वहां पे कुछ प्रोटेस्ट करने दिया क्या? आप दोनों तरफ का वो देखिए ना। आप कह रहे हैं कि हमने क्या इंसानियत नहीं? सबसे पहले हमने लिखा कि ये जो हुआ, it's totally wrong, we condemn it, it's a senseless act of violence. The problem is जब आप मेन स्ट्रीम से सवाल पूछते हैं कि आप कंडेम नहीं करते, हम इंसान नहीं है, हमें बुरा नहीं लगेगा अगर किसी का खून बहेगा। हम बस आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये अचानक से टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही हैं? 1 महीने पोलिंग से पहले ये टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही हैं? जबकि खुद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, मरकजी सरकार क्लेम करती है कि जम्मू कश्मीर में एवरीथिंग इज नॉर्मल और ठीक है। तो फिर ये अचानक से टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही हैं? और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब मैं आपके शो में आती हूँ, मेरे से किसी और कंट्री का हिसाब मत लीजिए। मैं इस कंट्री से बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ की बात कर सकती हूँ। वहां का आपको करना है तो वहां पे किसी को पैनल पे बुलाइए, फोन करके, रिपब्लिक के जैसे बुलाते हैं। मैं उनका कैसे आपको हिसाब दूं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इल्तिजा मुफ्ती जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए।